सीएम योगी की अगुवाई में आज कैबिनेट बैठक होगी। गुरुवार को सीएम योगी को आपको बताते चले कि ओबीसी आरक्षण की जो सर्वे रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। कैबिनेट बैठक में इसको रखा जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थायी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। और बैठक के लिए जो मंत्री है वो भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अहम बैठक है योगी कैबिनेट की। ओबीसी आरक्षण पर सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है और जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जब इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी उसके बाद निकाय चुनाव कराया जा सकता है, यानी कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। उसी को लेकर ये बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और देखिए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के सर्वे को लेकर 31 मार्च तक एक डेडलाइन रखी गई थी कि 31 मार्च तक ये सर्वे पूरा होना चाहिए, लेकिन सर्वे 31 मार्च से पहले ही पूरा कर लिया गया है और ये रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। और अब ये रिपोर्ट जब रखी जाएगी उसके बाद इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और देखिए, आपको ये बताते चले कि ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट जो सौंपी गई है, अब तक क्या क्या हुआ है। आयोग का गठन करने का आदेश मिला, उसके बाद ये टीम बनाई गई, उसके बाद सर्वे शुरू किया गया और अब जब सर्वे पूरा हो चुका है तो वो रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब सर, आप बताइएगा, क्योंकि जिस सर्वे रिपोर्ट की बात की जा रही थी ओबीसी आरक्षण को लेकर 31 मार्च से पहले सर्वे पूरा कर लिया गया है, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और अब चर्चा और उसके बाद जल्द ही निकाय चुनाव कराया जा सकता है, इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की कमेटी बनाई गई थी, आयोग जो बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को सौंप दी है। आज इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचने लगे हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। ओबीसी के इस आरक्षण की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे विभागों के भी प्रमुख एजेंडे हैं, जिनमें एनसीईआरटी विभाग का, शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण एजेंडा एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के है। खेल विभाग के तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के सड़कों के चौड़ीकरण के तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण इशू हैं जिनको लेकर के आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबकी निगाहें जो हैं वो ओबीसी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री, उसको लेकर के हैं, क्योंकि सबकी उम्मीदें यही हैं कि अगर आज कैबिनेट की बैठक में ये बात प्रस्ताव से पास हो जाती है कि जो रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से ठीक है और इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में कमेटी गठन करने का आदेश दिया था। 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पर अगर कोई आपत्ति नहीं लगती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई आपत्ति नहीं लगाता है और ये कह देता है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, अब आप चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट वापस फिर उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग में आएगी, जिसके मंत्री ए के शर्मा हैं। वहां पर एक बार फिर से आरक्षण की जो सूची है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि पिछली जो आरक्षण की सूची तैयार की गई थी वो जो पिछड़ा वर्ग है उसको ध्यान में रखकर नहीं की गई थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पुरानी लगाई गई थी। इसके बाद ये बात सीधे तौर पर समझी जा सकती है कि जो आरक्षण की से जो तमाम बिंदु हैं उस पर विचार विमर्श होगा। तमाम जगहों की जो है आरक्षण के हालात बदल जाएंगे, तमाम सीटों पर आरक्षण के हालात बदल जाएंगे, कई अनारक्षित सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद पिछड़ा जो नगर विकास विभाग है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके आरक्षण को एक बार फिर से करने के बाद जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को शबाब, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और जब कैबिनेट में इस रिपोर्ट को रख दिया जाएगा उसके बाद, क्योंकि जो गड़बड़ी सामने आई थी आंकड़ों को लेकर, अब वो ठीक कर लिया गया होगा और निकाय चुनाव को ही लेकर सारा मुद्दा सामने आ जाता है, ओबीसी आरक्षण को लेकर सारा मुद्दा सामने आ जाता है। और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है ओबीसी आरक्षण को लेकर। और अब नगर निकाय चुनाव जो है वो अप्रैल में कराया जाएगा, तो उसकी तारीखों का ऐलान कब तक किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। शबाब, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।